इस एपिसोड में मैं अक्षय तृतीया के महत्व को समझाते हुए यह भी स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि इस पावन मुहूर्त पर हमारे शास्त्र क्या करना उचित मानते हैं और क्या करना निषिद्ध बतलाते हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके इस प्रिय चैनल पर। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी गई है। यह एक पावन पर्व के रूप में प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 3 मई 2022 दिन मंगलवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। यह बहुत ही पावन मुहूर्तों से युक्त शुभ पर्व माना जाता है। इस पावन पर्व को शास्त्रों ने अबूझ मुहूर्त के रूप में स्वीकार किया गया है। कहते हैं कि इस मुहूर्त में बिना किसी पंडित जी से पूछे कोई भी कार्य, शुभ कार्य, मंगल कार्य संपादित किया जा सकता है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को केवल अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस पावन पर्व पर कोई भी शुभ कार्य अति शुभ एवं अक्षय फल देने वाला बन जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस तृतीया तिथि को आखातीक से भी नाम से जाना जाता है। लगे हाथ मैं आपको एक बात अवश्य बता देना चाहता हूं कि वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता गौरी है। इसलिए इस पावन पर्व पर माता गौरी को साक्षी मानकर किया गया धर्म कर्म एवं दिया गया दान अक्षय हो जाता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। यह तिथि एक अबूझ मुहूर्त मानी गई है। अतः अक्षय तृतीया के दिन हर तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं एवं समस्त मांगलिक कार्यों का संपादन इस दिन किया जा सकता है। कई पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि अगर कोई साल भर दान नहीं करता और अक्षय तृतीया को दान कर देता है तो इस दिन का उसे अक्षय का फल मिलता है। तृतीया तिथि पर किए जाने वाले व्रत का संबंध माँ गौरी से है। यह पौराणिक कथाओं से स्पष्ट होता है कि माता गौरी ने तृतीया तिथि पर ही व्रत रखा और भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने में सफल हुई। भोले शंकर के आशीर्वाद से इस तिथि पर किए जाने वाले व्रत, तप आदि का अच्छा फल मिलता है। इसका शुभ परिणाम अनंत काल तक, अनंत समय तक कर्ता को प्राप्त होता रहता है। कुछ विद्वानों के अनुसार भगवान परशुराम ने इस तिथि को ही अवतार ग्रहण किया था। इसी वजह से वे चिरंजीवी लोगों में गिने जाते हैं। वे अजर हैं, अमर हैं तथा सदैव भक्तों के कल्याण के लिए इस धरा धाम पर मौजूद रहते हैं। वैसे वैशाख शुक्ला तृतीया को भगवान परशुराम के अवतरण दिवस होने का सौभाग्य भी प्राप्त है, जिससे इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। अब आप लोगों के समक्ष मैं इस पावन पर्व पर किए जाने वाले उन शुभ कार्यों का वर्णन कर रहा हूं जो मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं। अगर किसी व्यक्ति ने साल भर कोई भी दान नहीं किया हो तो उसे अपना जीवन सार्थक करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान और अपने पितरों के लिए दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में नूतन गृह प्रवेश, अगर आप नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह दिन बड़ा शुभ माना जाता है। गृह निर्माण, दुकान अथवा प्रतिष्ठान का शुभ आरंभ अनेक शुभ फलों को प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं हो रहा तो उसे अक्षय तृतीया के दिन प्रातः उठते ही सर्वप्रथम 11 गोमती चक्रों और उन्हें पीसकर 11 गोमती चक्र ले लें
और उन्हें पीस लें। उनको पीसकर चूर्ण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने इष्ट का स्मरण करते हुए बिखेर देना चाहिए। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में उसका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है तथा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जितनी आपके अंदर सामर्थ्य हो, जितना आप खरीद सकते हैं, उतने आभूषण आपको, नए आभूषण आपको अवश्य खरीदने चाहिए। इस दिन नए व्यापार का आरंभ तथा विवाह संस्कार आदि करना भी बहुत लाभ देने वाला होता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए 11 गोमती चक्रों को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर चांदी की डिब्बी में रखकर पूजा स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख शांति का वास हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्नान तथा पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है ये, अतः इस दिन यह कार्य अवश्य आपको करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन 4 धाम में से खास एक भगवान बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं। अतः यदि संभव हो तो बद्रीनाथ अवश्य जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में अधिक लाभ पाना चाहता है तो उसे अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए? 27 गोमती चक्र लेकर पीले या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान अथवा प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांध दें। यह कार्य करने भर से उसको व्यापार में अचानक से लाभ प्राप्त होने लगेगा। अब आप लोगों के समक्ष इस पावन पर्व पर न किए जाने वाले उन अशुभ कार्यों का वर्णन करने जा रहा हूं जो मानव जीवन को तपन के गर्त में डाल देते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मांस मदिरा का सेवन करना तो दूर, उसके संबंध में सोचना भी आपको नहीं चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति अपने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जनेऊ भी धारण नहीं करना चाहिए। यह बेहद अशुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किसी पर अत्याचार, दुराचार, धूर्तता वह अनाचार नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी के दिल को आपको नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि इन पापों का कर्मफल भी अक्षय हो जाता है। अतः इस दिन किए गए पाप हर जन्म में पीछा करते रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन असामाजिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाया करती हैं तथा जिस पर माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं उसका जीवन धन के अभाव में दरिद्रों की तरह व्यतीत होता है। अक्षय तृतीया के दिन बिना नमक खाए आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि नमक का सेवन न करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन सेंधा नमक का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी आपको किसी जरूरतमंद का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए आपको। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर अक्षय तृतीया के दिन रविवार आ रहा हो तो तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि रविवार को तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान आदि से निर्मित होकर साफ अथवा नए वस्त्र धारण करके ही शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंदे अथवा बिना धुले हुए वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। इससे धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं तथा उनके कोप का कहर आप पर पड़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु की अनुकंपा आप पर सदा बनी रहे।
जय श्री बालाजी, जय श्री राम।